फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो है 3.4 आर्टिकल। इसमें हमारे पास है ऑर्थोनॉर्मल सेट्स एंड सीक्वेंसेस। ऑर्थोनॉर्मल सेट हमारे पास क्या होते हैं और सीक्वेंसेस क्या होती हैं, आज हम ये देखेंगे। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस रिमेंबर आ फेमिलियर सिचुएशन यूक्लिडियन स्पेस R3। उसके लिए हमें एक यूक्लिडियन स्पेस R3 की एक सिचुएशन लेनी पड़ेगी और उस पर ऑर्थोनॉर्मल की हमें डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। इन दिस स्पेस R3 a set of kind is the set of 3 unit vector in the positive direction of axis of rectangle coordinate system called these vector e1 e2 e3। बेसिकली यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक एलिमेंट लेना है R3 में से, और e1 e2 e3 उसकी बेसिस है। क्योंकि 3 डायमेंशन है तो उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं α1 e1 प्लस α2 e2 प्लस α3 e3। अगर हमारे पास ये ऑर्थोगोनैलिटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम इसे देखें किस तरह यहाँ इनर प्रोडक्ट स्पेस की फॉर्म में डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं इस एक्स एलिमेंट का E1 के साथ इनर प्रोडक्ट डिफ़ाइन करूँ तो एक्स के E1 का इसके हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट आएगा। पहले तो E1 का फर्स्ट एलिमेंट के साथ आएगा, प्लस सेकंड के साथ आएगा, प्लस थर्ड के साथ आएगा। α1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा E1 की इनर प्रोडक्ट E1 के साथ, प्लस α2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा E2 की इनर प्रोडक्ट E1 के साथ, प्लस α3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा E3 की इनर प्रोडक्ट E1 के साथ। अब ये सेम हमारे पास जो यहाँ पे काम होता है, सेम बेसिस के दरमियान इनर प्रोडक्ट हमेशा 1 होती है ऑर्थोगोनैलिटी के अंदर। क्योंकि मैं पता है कि 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। इन तीनों के बिटवीन 90 डिग्री का एंगल होता है। डिफरेंट एक्सिस के बिटवीन 90 डिग्री का एंगल होता है तो डॉट प्रोडक्ट से ये दोनों 0 हो जाएंगे, और डॉट प्रोडक्ट से सेम एंगल होने की वजह से 0 डिग्री की वजह से ये 1 हो जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया ऑर्थोगोनैलिटी में हमारे पास ये एडवांटेज होता है, अगर हम इनर प्रोडक्ट लें सिर्फ उसी एक्सिस के साथ हमारा काम आता है, बाकी सारे एक्सिस हमारे पास हो रहते हैं 0। इस बात के लिहाज से उन्होंने नेक्स्ट ऑर्थोनॉर्मल सेट्स डिफ़ाइन किए हैं। अगर आपको वो कंडीशन की समझ आई है तो ऑर्थोनॉर्मल सेट डिफ़ाइन करना हमारे लिए आसान होगा। ऑर्थोनॉर्मल के लिए ऑर्थोगोनल सेट के ऊपर कंडीशन लगाते हैं, ऐसा सेट जिसके अंदर पेयर वाइज सारे के सारे एलिमेंट ऑर्थोगोनल हों, वो हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट बन जाता है। एन ऑर्थोगोनल सेट M इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस X, हमें कह रहे हैं कि कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस X है, M उसका कोई भी सबसेट है, हुज एलिमेंट आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, जिसका हर एलिमेंट पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है यानी कि परपेंडिकुलर है, तो ऐसे सेट को आप ऑर्थोनॉर्मल सेट कहते हो। एन ऑर्थोनॉर्मल सेट M सबसेट X इज एन ऑर्थोगोनल सेट इन X हुज एलिमेंट हैव नॉर्म 1 that is for all x y belongs to M। अदर वर्ड्स में इसे ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास सेम एलिमेंट्स की बात हो रही होगी, M से जो बिलोंग कर रहे हैं वहाँ उसकी नॉर्म 1 होगी, जहाँ वो डिफरेंट एलिमेंट होंगे वहाँ उसकी नॉर्म हमारे पास 0 होगी। ऐसे सेट को आप ऑर्थोनॉर्मल सेट भी कह सकते हो, या तो पेयर वाइज ऑर्थोगोनल कह दें। पेयर वाइज ऑर्थोगोनल का मतलब यही होता है कि सेम के दरमियान डिग्री जो होता है एंगल, उसकी वजह से वो 1 आ जाता है, और डिफरेंट के दरमियान 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं तो एंगल 0 आ जाता है। ये दोनों आपके पास ऑर्थोनॉर्मल सेट की डेफिनेशन को शो कर रहे हैं। थ्योरेटिकली आप एक होगे पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, मैथमेटिकली आप उसको इस इक्वेशन की फॉर्म में बता दोगे कि सेम एलिमेंट है तो इनर प्रोडक्ट 1 हो जाएगी, नॉर्म भी 1 हो जाएगी, डिफरेंट एलिमेंट है इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगी और नॉर्म भी 0 हो जाएगी। फिर हमें कह रहे हैं इफ़ एन ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल सेट M इज़ काउंटेबल वी कैन अरेंज इट्स अ सीक्वेंस एंड कॉल इट एन ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस। अगर कोई भी ऑर्थोगोनल सेट या ऑर्थोनॉर्मल सेट हमारे पास काउंटेबल है तो हम उसकी सीक्वेंस भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर वो काउंटेबल है, ऑर्थोगोनल सेट है तो उसकी सीक्वेंस भी ऑर्थोगोनल होगी, अगर ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो उसकी सीक्वेंस भी ऑर्थोनॉर्मल होंगी। अब इसकी सीक्वेंसेस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इंडेक्स सेट की फॉर्म में। हमारे पास सेट की फॉर्म में ऐसे होता है कि अगर हमारे पास कोई भी अल्फ़ा बीटा किसी भी इंडेक्स सेट I से बिलोंग कर रहे हैं और वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, यानी हर एलिमेंट पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोनॉर्मल सेट में इन दोनों की इनर प्रोडक्ट डिफाइन होगी। इसको क्रॉनिकल डेल्टा अल्फ़ा बीटा से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉनिकल डेल्टा की कंडीशन है डिफरेंट होंगे तो 0, सेम होंगे तो 1। ये बेसिकली क्रॉनिकल डेल्टा कहलाता है आपके पास, ठीक है। पहले एलिमेंट के सबसेट में अल्फ़ा था तो अल्फ़ा लिख दिया, दूसरे के बीटा था तो आपने बीटा लिख दिया। इसके बाद इसके अंदर जो मेन चीज़ याद रखने वाली है वो ये चीज़ है हमारे पास पैथागोरियन रिलेशन। पैथागोरियन रिलेशन हमें क्या कहता है, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि नॉर्म के अंदर लेस देन इक्वल्स टू की हमारे पास कंडीशन आती है, लेकिन अगर हम ऑर्थोगोनल और या ऑर्थोनॉर्मल सेट की बात करें, ऑर्थोगोनल के अंदर इनर प्रोडक्ट डिफरेंट की 0 होती है, तो यहाँ पे इक्वालिटी हमारे पास होल्ड कर जाती है, क्योंकि वो 2xy वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, इसलिए इक्वालिटी के साथ ये दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई कर रही होंगी। इसको यहाँ उन्होंने मैथमेटिकली शो करके भी दिखाया, जैसे ट्रायंगल की एक साइड का सम, ये हमारे पास पैथागोरियन रिलेशन ये कहते हैं अगर x की नॉर्म है या y की नॉर्म है तो इन दोनों के समीशन वेक्टर है तो x प्लस y की नॉर्म हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम n एलिमेंट्स के बारे में बता सकते हैं कि n एलिमेंट्स का स्क्वायर है तो हर एलिमेंट को अलग अलग करके उसकी नॉर्म का स्क्वायर आप लिख दोगे। फिर आपको इनफैक्ट ये बताया कि अगर आपके पास ही ऑर्थोनॉर्मल है, ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोनॉर्मल हो या ऑर्थोगोनल हो, ऑर्थोनॉर्मल का मतलब यही है कि पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है, यानी डिफरेंट का हमारे पास इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है जिसमें J और K इक्वल नहीं है।
इसकी नॉर्म स्पेस डिफाइन करने के लिए इसको नॉर्म स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ एक्स डी और एक्स के लिख देंगे। समीशन बाहर निकाल लेंगे दोनों का, एक्स डी और एक्स के समीशन 2 दफ़ा आ रहा है, उसको सेम में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट है हमारे पास। सेम में कन्वर्ट करके समीशन एक्स जे की नॉर्म का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर हमारे पास डिफरेंट है हम उससे सेम में कन्वर्ट करके, क्योंकि वेरिएशन तो दोनों की सेम होगी ना, हम कह सकते हैं कि चाहे समीशन अंदर आ रहा हो या बाहर आ रहा हो, इक्वालिटी के साथ रिलेशन होल्ड करता है। नेक्स्ट तो आज हमने लेमा डिस्कस करना है लीनियरली इंडिपेंडेंस का, कि एन ऑर्थोनॉर्मल सेट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ से हम प्रूव करेंगे कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो पेयर वाइज ऑर्थोगोनल होगा, इसका मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 0 होगा। इसकी आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 0 है। आप इसकी ई जे के साथ इन जनरल अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन करें, इसको चेक करने के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ऊपर हमने पढ़ा स्केलर बाहर आ जाते हैं, वेक्टर्स की हमारे पास इनर प्रोडक्ट आ जाती है। इस सब की हम नोटेशन सेम कर देते हैं क्योंकि वेरिएशन सेम है, जे कह देते हैं कि सारी जे के साथ आ रही हैं। अगर तो ये दोनों सेम होंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, डिफरेंट होते फिर तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर तो 0 प्रूव हो जाना और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी आ जाएगा। अगर हम सेम की बात करें 1 आ जाएगा और पीछे सिर्फ इसके स्केलर्स बचेंगे, इधर से सारे के सारे स्केलर 0 आ गए हैं। अगर सारे के सारे स्केलर 0 आ गए तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव हो जाएगा। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो स्टूडेंट्स आप लोग आज का लेक्चर सुने। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएँ आपको इसकी समझ आई है या नहीं आई।